बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है वॉशिंग मशीन के कनेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास एक टाइमर है जिसमें से 6 तारें निकल रही हैं। इसके कनेक्शन हम आपको करके दिखाएंगे, साथ ही सेलेक्टर स्विच हम लगाएंगे और 2 लैंपों के ज़रिए हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि मोटर रिवर्स चले तो कौन सा बल्ब रोशन होगा, फॉरवर्ड चले तो कौन सा बल्ब रोशन हो। यानी कि उसके रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे 2 बल्ब लगाएंगे और साथ हम एक बज़र लगाएंगे। जब टाइम पूरा होगा, 15 मिनट का टाइमर का टाइम होता है, जो ही टाइम पूरा हो जाएगा तो ये बज़र जो है वो बजना शुरू हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरेटिकली हम पहले इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। ये टाइमर से 6 तारें निकल रही हैं। एक ब्लू कलर की है, एक ब्लैक कलर की है, एक हमारे पास ग्रे कलर है, एक ऑरेंज कलर की है, एक रेड कलर की है और एक येलो कलर की है। सबसे पहले हम मेन सप्लाई की तार इसको लगाएंगे, ब्लैक कलर को। मेन सप्लाई की तार मैंने ब्लैक कलर को लगा दी है और एक तार बाकी बच गई है, ये मोटर को लगानी है हमने। इसके बाद ये ग्रे कलर की जो तार है इसको हमने सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट पे लगाना है। ये मेरे पास सेलेक्टर स्विच है। उसके बाद मोटर को अगर 2 वे चलाना है या 1 वे चलाना है तो उसके लिए 2 तारें हैं, एक येलो कलर की है और एक रेड कलर की। इन दोनों पॉइंटों पे, इस पे और इस पे आपने एक रेड लगा देनी है। ग्रे को मैंने कॉमन पॉइंट पे लगाया, रेड को एक साइड पे लगा दिया। अब येलो को मैं इस साइड पे लगाऊंगा। तार का आपने एक टुकड़ा ले लेना है, कोई भी। उसको आपने येलो कलर के साथ मिला देना है। अगर करंट येलो कलर को जाएगा, अगर करंट इस पीले कलर की तार को जाएगा तो मोटर सिर्फ एक साइड पे चलेगी। अगर करंट जो है सेलेक्टर स्विच हम इस रेड तार के पॉइंट पे सिलेक्ट करते हैं तो फिर दोनों तरफ चलेगी, रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी। अब ये जो 2 तारें बची हैं, एक येलो जिसके साथ हमने ये सेलेक्टर स्विच का राब्ता किया है, इन दोनों तारों को मोटर के कैपेसिटर पे लगा देना है हमने। मोटर के कैपेसिटर पे हम लगाएंगे इसको। मोटर तो हमारे पास है नहीं तो हम 2 बल्ब जो हैं वो मुतवाज़ी जोड़ के एक तार एक बल्ब को और एक तार एक बल्ब को लगा देंगे और उनकी नेगेटिव जो है वो कॉमन करके उसको नेगेटिव सप्लाई दे देंगे। ये दोनों तारें येलो कलर की और ऑरेंज कलर की ये मोटर के कैपेसिटर पे लगनी थी। एक साइड पे लगनी थी और दूसरी साइड पे कैपेसिटर को लगनी थी। तो हमने ये दोनों तारें येलो एक लैंप होल्डर को दे दी है और ऑरेंज दूसरे लैंप होल्डर को हमने दे दी है। अब दोनों की नेगेटिव हमने कॉमन कर दी है और यहाँ पे मेन सप्लाई की जो कि मोटर के कॉमन पॉइंट पे लगनी थी, कॉमन वाली तार के साथ लगनी थी, अब वो हम यहाँ पे लगाएंगे। एक सप्लाई की तार ब्लैक को दी थी और दूसरी सप्लाई की तार जो है वो हम इस कॉमन पॉइंट पे लगाएंगे। अब ये तारें लग गई हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लू कलर की ये तार बच जाती है, ये हम बज़र को लगाएंगे। बज़र की एक तार के साथ इसका राब्ता जोड़ देंगे। एक तार मैंने यहाँ बज़र पे लगा दी है और दूसरी तार जो है वो इस पॉइंट पे लगाएंगे। इसका राब्ता मैं इसके साथ ही कर लेता हूँ। जहाँ से ये दोनों तारें कॉमन की हैं, मोटर के कॉमन पॉइंट से तार की लूप निकाल के आपने बज़र के पॉइंट को देनी है।
यह मैंने बजर की कनेक्शन कर दिए साथ। अब हम इसको मेन सप्लाई पे लगा के चेक करते हैं। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हम डायरेक्शन के लिए एक रेड बल्ब और एक ग्रीन बल्ब सप्लाई मैंने दे दी है। अब सबसे पहले मैं सेलेक्टर स्विच को ऑन कर लेता हूं। अब टाइमर को भी ऑन कर लेते हैं। ये एक बल्ब रोशन हो गया। अब ये दूसरा बल्ब रोशन हो गया। ये 2A पे। ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।